हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक जनजाति पाए जाते हैं। गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स, मैक्सिमम ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य है जो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, जिप्सम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका राजस्थान। और अगर क्वेश्चन आए कि विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, तो आपको याद रखना है ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 12 मई, 11 जुलाई, 13 अप्रैल या फिर 21 जून। तो देखिए, अगर बात करें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। अभी हमने देखा ऊपर में कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स किसके पास थे, तो ये मध्य प्रदेश के पास थे। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स किसके पास हैं, ये भी आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। अश्विनी कुमार रिसेंटली अभी एमडी और सीईओ बने हैं, तो ये कौन से बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, ये आपको बताना है। यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो ये आपका हो जाएगा, अश्विनी कुमार जो हैं ये रिसेंटली अभी यूको बैंक, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, तो यहीं के ये एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ओशियन डे। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। 8 जून, 12 मई, 15 जून या फिर 21 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ओशियन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ थोड़े से। टोटल हमारे पास कितने ओशियंस हैं, टोटल वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टोटल 5 ओशियंस हैं। और ओशियन जो होता है उसकी जो हम गहराई नापते हैं ना, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं फैथोमीटर। क्वेश्चन आता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशियन। तो आपको याद रखना है। और ओशियन के स्टडी, जो ओशियन का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओशियनोग्राफी। ये भी आपको याद रखना है, ये 5 चीज़ आप याद रखो। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, 8 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ओशन इज कॉल्ड हैरिंग पॉन्ड। कौन से ओशन को, कौन से समुद्र को हम हैरिंग पॉन्ड के नाम से जानते हैं, हैरिंग पॉन्ड बोलते हैं। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन। तो अगर बात करें कि हैरिंग पॉन्ड कौन से ओशन को कहते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक ओशन। अगला क्वेश्चन है, विच ओशन इज कॉल्ड फ्रोजन ओशन। कौन से ओशन को फ्रोजन ओशन के नाम से हम जानते हैं। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक ओशन। और आप एक चीज़ और याद रखना, ये जो है आपका सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट। और ये जो है आर्कटिक ओशन, ये आपका सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। तो देखिए, अगर बात करें विटामिन B2 का, तो ये है राइबोफ्लाविन। और यहाँ पे जो 3 आप ऑप्शंस देख रहे हो, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख रहे हो नासिन जो है, ये आपका विटामिन B3 का केमिकल नेम है। और जो रेटिनॉल है, ये आपका विटामिन A का केमिकल नेम है। और ये जो आप थायमिन देख रहे हो, ये आपका किसका है, विटामिन B1 का केमिकल नेम। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि केमिकल नेम विटामिन B2 का क्या है, ये है आपका राइबोफ्लाविन। और नाइसिन को हम कहते हैं B3, रेटिनॉल विटामिन A और थायमिन विटामिन B1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। तो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, सुंदरबन अगर आ गया क्वेश्चंस में, सुंदरबन आ गया, ठीक है, डेल्टा आ जाए, टाइगर रिजर्व आ जाए, नेशनल पार्क आ जाए, तो आपको सीधा से वेस्ट बंगाल के साथ चले जाना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत के कौन से राज्य में है। ये है आपका नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी बेसिकली पीक भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ है। ये है आपका उड़ीसा में। ए यहाँ पे आप लगा लो, वाई काट दो, ए लगा लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। अब आपको बताना है 13 नंबर में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल या फिर काराकोर। ये है आपका सबसे ऊंची, ये है काराकोर। अगला क्वेश्चन है, अनंतगिरी हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है अनंतगिरी पर्वत जो है ये भारत के कौन से राज्य में है। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अगर बात करें अनंतगिरी हिल की तो ये आपके कौन से राज्य में है। ये है आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। अब आपको बताना है उत्तराखंड का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। त्रिशूल पीक, कामेत पीक, नंदकोट पीक या फिर नंद देवी। अभी मैंने आपको बताया था ना नंद देवी बायोस्फीयर रिजर्व आया था, तो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड का जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा पीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। त्रिशूल पीक, कामेत पीक, गुरु शिखर पीक या फिर नंद देवी पीक। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पीक। अगला क्वेश्चन है, पुराना किला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पुराना किला जो है ये कौन से शहर में है। पुणे, दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ। तो पुराना किला ये है आपका दिल्ली शहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगह टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है पैगह मकबरा जो है ये भारत के कौन से शहर में है। जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद या फिर लखनऊ। ये है आपका पैगह मकबरा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ये है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995। चलिए अगला क्वेश्चन है, द WTO बेसिकली प्रमोट्स। WTO जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर WHO है, जो भी है तो वो बेसिकली हेल्थ के लिए काम करता है। तो उसी प्रकार से WTO क्या प्रमोट करता है, ग्लोबल पीस, बायलैटरल ट्रेड, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर मल्टीलेटरल ट्रेड। तो देखिए आप जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली ये मल्टी ट्रेड को प्रमोट करता है, मल्टीलैटरल ट्रेड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंडेड, स्थापना किया गया इसका समाज का, तो आपको बताना है कौन से साल में किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1828, 1828, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा पहले समाज, कौन से समाज की स्थापना की गई, कौन से सोसाइटी की स्थापना की गई। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा, रामकृष्ण मिशन या फिर आत्मीय सभा। तो देखिए इनके द्वारा पहली सभा की स्थापना कौन सी की गई, आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सगुन एंड निर्गुण इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। अब आपको बताना है ये जो आप दो वर्ड देख रहे हो शगुन और निर्गुण, ये दोनों कौन से रिलीजन से इसका संबंध है। तो जैनिज्म, हिंदुइज्म, पर्शियन या फिर मुस्लिम। तो इसका संबंध है हिंदुइज्म से, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं शगुन है, निर्गुण है, ऐसा करके, तो आपको पता होगा। विच इज़ द होली बुक ऑफ पर्शियन। आपको बताना है पर्शियन जो कि रिलीजन है उसका होली बुक कौन सा है। अवेस्ता, कुरान, हदीस या फिर बाइबल। पर्शियन जो है इनका होली बुक है आपका अवेस्ता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। पहले मैं आपको इसका थीम बता देता हूँ। ये है आपका थीम, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ठीक है। फूड सेफ्टी डे का फूड स्टैंडर्ड
मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो आप मैनेज कर लेना। तो अब देख लेते हैं ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका 7 जून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।